हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। इस टाइप के प्रश्न आपने देखे होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, साइन x इक्वल टू 4/5, तो 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए भाई, साइन का मान दिया है। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कण, यानी कि लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है भाई, लंब दिया है 4, कण कितना दिया है 5। तो आधार निकाल लेंगे, आधार यहाँ से निकल आएगा, 5 पंजे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आधार मुझे दिया नहीं, एक्स मान लिया, एक्स का स्क्वायर कर लिया, प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। भाई पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगा दिया, 25 से 16 चले जाएंगे बच्चे 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का मान निकल के आ जाएगा 3। देखिए एक्स का मान यहाँ से निकल के आ गया 3, यानी कि आधार बराबर कितना है 3। ठीक है, आधार बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता होगा 1 को 1 लिख लिया, प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 10 का मान क्या है भाई, 10 को लिखते हैं लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है भाई 4, ठीक है, आधार कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बात खत्म। 1 प्लस ये हो जाएगा 16/9, 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 ऊपर पहुंच जाएंगे, प्लस 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/9, 25/9। किसी ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि एल ओ डब्ल्यू को 464, यानी कि एल ओ डब्ल्यू को लिखा है 468। ठीक है, 468। अगला दिया है बी ओ डब्ल्यू, बी ओ डब्ल्यू को लिखा है 768, यानी कि ओ का मान तो भाई हो गया है 6। ठीक है, यहाँ पर भी 6। यल का मान क्या हो गया 4, और डब्लू का मान यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, और वी का मान हो गया 7। यस ओ डब्लू को लिखते हैं यस ओ डब्लू, और यस को लिखते हैं 3, 6, 8 और 3। यस का मान हो गया भाई 3, ओ का मान भी पता था, डब्लू का मान भी। उन्होंने पूछा किसका, बी ओ डब्लू एल एस। बी का मान अभी देखिए हमने आपको ऊपर दिखाया था, ये देखिए 7, ओ का मान देखिए अभी 6, डब्लू का मान है 8, एल का मान देखिए, एल का मान कहाँ गया 4, और यस का मान है 3। तो यानी कि 76845 किसी में 76800 और 76843, यस का मान भाई 3 है। ठीक है, 76843 किस में है, ए वाले ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 10a बराबर 15/8 और 10b बराबर 7/24 है, तो cos a माइनस बी का मान निकालिए। देखिए अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। दो त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है भाई, दो त्रिभुज बना लिए, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, भाई ये कौन हो गए। ठीक है, उन्होंने दिया है 10, दिया है 10 15/8, यानी कि लंब भाई हो गया कितना 15, और आधार कितना हो गया 8। इधर दिया है लंब बट्टे आधार कितना दिया है 7, लंब दिया है 24, आधार दिया है। देखिए भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, 576, 49, 625, 625 का भाई रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, हाइपोटेनियस निकल आएगा। ठीक है, इधर भाई कितना 15, 225 और 8 64, 289, किसका वर्गमूल होता है 17 का, भाई 17 निकला है हाइपोटेनियस। अब भाई कोस ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता होगा, कोस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी, ठीक है, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। ठीक है, यही तो होता है भाई, यही होता है। ठीक है, यही हमने लगा लिया भाई। कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कॉस का मान क्या, कॉस का होता है आधार बट्टे कण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस भाई कितना दिया है, ए वाले में, इधर वाले में देखते हैं। देखिए बेस कितना दिया 8, हाइपोटेनियस कितना दिया 17, गुणे लगा देंगे भाई कितना कॉस बी, यानी कि बेस कितना दिया 24 बटे हो जाएगा 25, इधर कितना हो जाएगा प्लस साइन का भाई, साइन है यानी कि लंब बट्टे आधार, 15 बटे कितना हो जाएगा लंब बट्टे कण, 15/17। अब इधर हो जाएगा भाई 15, और लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कण 7/25। ठीक है, इनको भाई सॉल्व कर लेंगे। 17 की 15 से 17, यहाँ पे भी देखिए 17/25, यहाँ पे 17/25, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, दोनों का सेम हो जाएगा, 25 दशावन 225, 250, और 25 सत्ते 125, 25 सत्ते 175, यानी कि 425 हमारा एलसीएम हो गया, दोनों में निकल आएगा 425 425। ठीक है, 425 425 निकल आएगा भाई। अब क्या करते हैं,
देखिए 25 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200, ठीक है, 25 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200। अब वो ये गड़बड़ हो जाएगा यार, यहाँ पे 24 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों का हाइपोटेनियस तो सेम हो गया, सेम एक ही जगह भी 24 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे 192, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 15 की 7 से मल्टीप्लाई करें 15 सत्ते 105। तो हमारा जोड़ देंगे भाई कितना हो जाएगा, 299 299 अपॉन 425, ठीक है, 299 अपॉन 400 वो 15 सत्ते 105 होते हैं, 105 अब 192 यानी कि 297 अपॉन 200 425 425 किस ऑप्शन में दिया है, 297 अपॉन 425 ये वाला दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, सरल कीजिए। 27 की पावर दिया है 2/3, ठीक है, 27 की पावर दिया है 2/3। तो भाई 3 की पावर कितने 27 होता है 3, ठीक है, 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिख लिया अपॉन 2/3। 3 से 3 कट गया तो 3 की पावर हो गया 2 बराबर 9। 9 किस में दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए हो चुके थे। देखिए अगला प्रश्न दिया है, एक सैटेलाइट एयर टाइम बिल की कीमत 5 मिनट 40 सेकंड के लिए ₹8 है, 4 मिनट 20 सेकंड के लिए रुपए में लागत कितनी है, दशमलव के बाद एक अंक तक ज्ञात कीजिए। भाई देखिए अच्छा प्रश्न है। 5 मिनट को भाई सेकंड में ही बदल लेते हैं, 5 छक्का 30, वो 6 पंजे 30 हो जाए, 340 मिनट सेकंड में भाई, सेकंड में रुपए मिलते हैं 8, ठीक है, बिल कितनी कीमत है 8 रुपये, ठीक है, 8 रुपये भाई कीमत हो गई। अब उनने पूछा भाई कितने के लिए है, 4 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 240 20 260 सेकंड के लिए निकालना है। तो भाई 8 बटे कितना हो जाएगा 340, ठीक है, निकालना कितने के लिए 260 के लिए। भाई 0 से 0 कट गया, ये बचेंगे 13, 2 से काट देंगे, ये बचेगा 17, ठीक है, 13 अट्ठे कितने होते हैं, 13 अट्ठे होते हैं 104, 13 अट्ठे 104 बटे 17, 17 से डिवाइड करें, 17 छंगा होते हैं 102, ठीक है, 17 छंगा 102, 2 बचेगा, अब 2 बचेगा, अब भाई 0 पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, पॉइंट से 0, 17 एकम 17, 6.1 पहले वाले ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई, आ गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। इस टाइप के प्रश्नों में बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोगों को गलत तक हो जाता है। देखिए निम्नलिखित तालिका वोटों की संख्या, वेद मतों का प्रतिशत तथा वेद और अवेद मतों का अनुपात दर्शाती है। तालिका में कुछ मान गायब हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष में देखिए दिए हैं, इतने इतने वर्षों में इतने इतने वोट पड़े, वेद इतने थे, अवेद इतने थे, ठीक है, अनुपात दिया है। अब उन्होंने पूछा है भाई कितना, यदि 2019 में से 2023 तक वोटों की संख्या 600% बढ़ गई और 2023 में 76% वोट वेद थे और 2023 में डाले गए वेद वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2023 में डाले गए वेद वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या करना है भाई, अब देखिए 2019 में भाई कितने वोट थे 1000, ठीक है, अब 600% बढ़ गई है, तो देखिए 600% बढ़ गई है। देखिए भाई जो 1000 थे वो तो रहेंगे, इसका 600% मन निकाल दिया, 1000 का 600% निकाल दें तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल, ठीक है। 1000 वो तो थे ही थे, उन्होंने क्या कहा, 1000 जो थे वो तो रहे, उससे 600% बढ़ गया, ठीक है, यानी कि 600% बढ़ गया, 100% तो ये रहा ही रहा, प्लस क्या हो गया, ये 600% और एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 1000 गुणे 700 बटे 100, 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 7000 वोटों की संख्या हो गई। अब भाई क्या करना है, उन्होंने वेद वोट भाई कितने 76% पड़े हैं, 76, 7000 का भाई 76% निकाल देंगे, 76% भाई, 2 जीरो कट गए। अब 7 छंग कितने होते हैं 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 7 49 और 4 53, 1 जीरो को भाई 0, 5320 भाई वेद वोट थे। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं 600% ही निकाल देंगे, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।